मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की तैयारी में जुटा आरएसएस। योगी से मिलने गोरखपुर पहुंचे भागवत और योगी की मुलाकात की खबर से मोदी शाह की बढ़ सकती है परेशानी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर मोदी पर निशाना साध चुके हैं भागवत। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से ही पार्टी में हलचल मची हुई है। 10 साल बाद बीजेपी बहुमत से दूर हो गई, सीटों की संख्या 63 कम हो गई। पार्टी के नेता इस हार के लिए खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जरूर संकेतों में इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। और अब कहा जा रहा है कि संघ मोदी के विकल्प की तलाश में भी जुट गया है। वैसे भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने पार्टी के सभी नेताओं के लिए उम्र का नियम बनाया था। 75 साल से ज्यादा उम्र होने पर चुनावी राजनीति से नेताओं को दूर किया जा रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन सहित तमाम दिग्गज नेताओं को उम्र का हवाला देकर चुनाव में टिकट नहीं दिए गए थे। और जिन नेताओं की उम्र सांसद या विधायक रहते हुए 75 साल की हुई थी, उनसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वापस ले ली गई थी। लेकिन अब खुद नरेंद्र मोदी 1 साल बाद 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में आरएसएस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा बदलाव होने वाला है। वैसे हलचल दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह पर मची हुई है। लोकसभा चुनावों के समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो फिर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटा देंगे। केजरीवाल के बयान का बीजेपी के किसी भी नेता ने खंडन नहीं किया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को 4-6 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली। वो बात अलग है कि दूसरे दलों के सहयोग से नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बन गए हैं। लेकिन आरएसएस बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी के खराब प्लान को ही जिम्मेदार मान रहा है और दावा किया जा रहा है कि संघ एक बार फिर से बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। संघ प्रमुख अचानक गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में उनके 5 दिन रुकने का प्रोग्राम है और मोहन भागवत के गोरखपुर आने की खबर लगने के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर आ रहे हैं। भागवत और योगी की मुलाकात होना तय माना जा रहा है। इस मुलाकात पर अब बीजेपी हाईकमान की नजरें भी टिक गई हैं। दावा किया जा रहा है कि भागवत ने मोदी के विकल्प के रूप में योगी को तैयार करने के संकेत दिए हैं। यानी बीजेपी हाईकमान जहां योगी को सीएम पद से हटाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी योगी को लखनऊ से हटाने का प्लान बना रहा है। लेकिन संघ योगी को दिल्ली भेजने की तैयारी में है। इस खबर से बीजेपी हाईकमान से लेकर गुजरात तक खलबली मच गई है। बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर मोदी और योगी के बीच नया टकराव जल्द ही सामने आता दिखाई दे रहा है। वैसे भी इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ है। 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2024 में सिर्फ 33 सीट ही बीजेपी जीत पाई है। और इस हार के लिए मोदी सरकार को ही संघ जिम्मेदार मान रहा है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ ने अंतिम समय में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होती तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी चुनाव हार जाते। योगी के चलते ही बीजेपी को 33 सीट मिल पाई हैं, नहीं तो 3 सीट मिलना भी मुश्किल था। इस बीच अब जिस तरह के संकेत आरएसएस की तरफ से मिल रहे हैं, उसमें एक बात साफ हो गई है कि योगी या कोई और, लेकिन मोदी की कुर्सी संकट में अब दिखाई दे रही है।